स्वागत है दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर। और आज हम अपने घर से पहुंचे हैं तक्षशिला इंटरनेशनल स्कूल। तक्षशिला इंटरनेशनल स्कूल रानी बछवाड़ा बेगूसराय, यानी बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट में बछवाड़ा प्रखंड और पुलिस स्टेशन भी है। उसके अंतर्गत रानी एक बहुत बड़ा गांव है। तो रानी 3 पार्ट में डिवाइड है, रानी 1, रानी 2, रानी 3। तो ये रानी 3 है और रानी 3 के अंदर तक्षशिला इंटरनेशनल स्कूल के अंदर इस कैंपस में हम खड़े हैं। तो आज हम थोड़ा सा समझेंगे कि तक्षशिला स्कूल के पीछे जो कहानी है, जो पीछे इनकी सच्चाई है कि ये कब स्कूल खुला, कैसे खुला, एक गांव के अंदर इतना बड़ा स्कूल खोलने के पीछे विजन क्या रहा, क्या सब चैलेंजेज आए। और एक यूथ जब किसी व्यवसाय में आता है या एक यूथ जब अपने गांव के अंदर ही कोई स्टार्टअप के साथ आता है तो एक बड़ी बात है। मैंने आपको एक क्लिप के अंदर बताया था कि क्यों ना हम अपने गांव के अंदर ही रहें, क्यों ना हम गांव के अंदर ही व्यवसाय या कोई काम करें और लोगों को रोजगार देते हुए अपना जीवन यापन यहाँ करें, क्योंकि पलायन एक मुख्य समस्या बिहार की रही है और अभी भी है। तो उसके मद्देनज़र उसका एक करारा जवाब है ये तक्षशिला इंटरनेशनल स्कूल कि कैसे गांव में रह के एक बड़े सपने को देखते हुए और उसको एक स्वरूप देने का ये प्रयास जो है वो आपके सामने है, ये तक्षशिला इंटरनेशनल स्कूल। आज हम जो मिलने वाले हैं पर्सन से, और ये तक्षशिला के पीछे जो चट्टान की तरह वो व्यक्ति खड़े हैं जिन्होंने इसकी नींव रखी, जिन्होंने इसके सपने देखे, आज उनसे मिलने का समय है। अमित विक्रम नाम है और बहुत यंग है और उनके पास जॉब का भी एक्सपीरियंस है। और आज ये तक्षशिला इंटरनेशनल स्कूल आप देख ही रहे हैं, सर चला रहे हैं। तो आइए आज उनसे मिलते हैं अमित विक्रम जी से। बाकी की बातें वहीं पे होगी, तो आप बने रहिएगा। और आज अपने साथ हैं अमित विक्रम जी। और तो हम जो आगे की यहाँ से बातचीत है वो अमित सर से मिलके आगे बढ़ाएंगे। तो अमित सर अपने बारे में, क्योंकि दर्शक जो है हम तक्षशिला की पूरी कहानी जानना चाहते हैं कि कैसे इस गांव के अंदर इसकी नींव रखी गई, कैसे इतने बड़े सपने साकार होना स्टार्ट हुआ यहाँ पे इस गांव में, जिसके पीछे आप चट्टान की तरह खड़े हैं। तो आप अपने बारे में थोड़ा सा बताइए और फिर हम तक्षशिला पे आ जाएंगे कि तक्षशिला के पीछे क्या हमारा लक्ष्य है। तो अपने बारे में थोड़ी सी जानकारी। मेरा नाम अमित विक्रम है। मेरी शिक्षा जो है सो ग्रेजुएशन मैं लंगर सी कॉलेज मुजफ्फरपुर से किया हूँ और मैंने MBA की पढ़ाई जो है सो ITFA यूनिवर्सिटी हैदराबाद से कंप्लीट किया हूँ। जहाँ तक शिक्षा को लेके है तो मेरे पिताजी शुरू से ही कंसस रहे कि मेरा लड़का जो है सो हायर एजुकेशन करके कुछ बड़ी कंपनी में काम करे, और इसी को आगे बढ़ाते हुए मैंने MBA की पढ़ाई करने के बाद मैंने कंपनी में काम करना शुरू किया। एज ए मार्केटिंग पर्सन से मेरी शुरुआत हुई थी। इस मार्केटिंग के दौरान मैंने जो सीखा और जो मैंने अनुभव किया, 8 साल का मेरा मार्केटिंग का अनुभव रहा। बहुत सारे स्कूलों में मुझे इस दौरान स्कूल के डायरेक्टर सर से मिलने का मौका मिला। तो मेरे दिमाग में ये चीज़ आया कि एक स्कूल ही एक ऐसा जगह है जहाँ पर आप अपने समाज, अपने गांव के बच्चे को शिक्षा दे के उसको आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये चीज़ मेरे दिमाग में चल रहा था, उसको लेके मैंने प्लान किया। और एक समय आया 2019 के फरवरी में तक्षशिला इंटरनेशनल स्कूल की शुरुआत हुई और जो कहानी है आगे बढ़ रही है। अच्छा, बहुत अच्छा। आपने बताया कि कैसे इस स्कूल के पीछे जो बातें थी वो आपने शॉर्ट में हमें बताने का प्रयास किया। और अपने साथ हैं नीलमणि जी, नीलमणि सांडलिया, तो जो कि सर से कुछ सवाल करेंगे जिसके जरिए हम लोग समझने का प्रयास करेंगे इस स्कूल को और इस स्कूल के पीछे के भाव को। यस सर। गुड इवनिंग सर। सो तक मैं देख सकता हूँ स्कूल का नाम तक्षशिला इंटरनेशनल स्कूल और इसकी आपने स्थापना 2019 में करी। तो किस तरीके से आपने इस नाम को कैसे सोचा, क्योंकि बहुत सारे नाम मार्केट में, तक्षशिला इंटरनेशनल कहाँ से आपके दिमाग में, दर्शक हमारे को जानना चाहते हैं। ये सबसे बड़ी बात थी कि नाम सिलेक्शन बहुत ही इम्पोर्टेंट था मेरे लिए, क्योंकि जहाँ जहाँ मैंने विजिट किया तक्षशिला का नाम जहाँ तक सब लोग आप लोग जान ही रहे होंगे कि बहुत बड़ा यूनिवर्सिटी रहा है। अभी तो वो अपने पाकिस्तान, भारत का ही हिस्सा था, लेकिन अभी वो पाकिस्तान में अवस्थित है। और जो वो यूनिवर्सिटी है
वो काफ़ी फेमस है। आप उसको सर्च कर सकते हैं गूगल पे जाके, आप देखेंगे कि तक्षशिला में एक से एक विद्वान टीचर शिक्षक रहे हैं, वहाँ से शिक्षा दी है। तो मेरे दिमाग में रहा कि मैं कुछ ऐसा नाम रखूँ जो कि भारतीय संस्कृति से जुड़ा हो, और इसको ध्यान में रखते हुए मैंने तक्षशिला इंटरनेशनल स्कूल का नामांकन किया। और मेरा आगे का जो प्लानिंग है, इसको अभी तक 9 तक है, मैं इसको 10th 12th तक ले जाके CBSE एफिलिएशन दूँगा। देखिए क्या होता है, किसी भी आप नई चीज़ को जब शुरुआत करते हैं, कोई भी स्कूल हो गया, बिजनेस हो गया, तो सबसे ज़रूरी होता है कि एक ब्रांड में, जैसे आपने तक्षशिला चुना, कोई थार चुना, किसी भी तरह, तो आपने ज़रूर कुछ सोचा होगा 5 साल 10 साल के बाद आप अपने स्कूल को कहाँ देखते हैं, या फिर कितने स्टूडेंट्स के साथ आपका कहाँ पे पहुँचता है, आपका क्या नाम होगा 5 साल 10 साल बाद रानी गाँव के लिए। तो आप क्या अच्छा क्वेश्चन है सर आपका। 2019 में जब मैंने शुरुआत किया तो हमारे जो मार्केटिंग पर्सन और मैं खुद जो मेहनत किया उसमें मेरे स्कूल में अबाउट 50 स्टूडेंट। तो फर्स्ट सेशन था, हम लोगों का प्लान, मेरे पास जगह भी उतने नहीं थे क्योंकि शुरुआत था, और हम लोग एक्सपेक्टेशन ये लेके चल रहे थे कि 150 से 200 बच्चे होंगे। रिस्पॉन्स अच्छा मिला, मेहनत मैंने किया, तो 350 के बाद मेरे दिमाग में ये आया कि अगर काम अच्छे से किया जाए, पढ़ाई अच्छे से करवाया जाए और उस पर फोकस किया जाए तो 1000 स्टूडेंट पहुंचने में टाइम नहीं लगेगा, विदिन 2 ईयर्स। और ये मेरा ऑलमोस्ट दूसरा साल है, मेरे पास अभी 800 बच्चे हैं। बीच में 2 साल का 2 साल तो कोरोना के कारण जो है सो डिस्टर्ब ही रहा। 2019 एक सेशन चला, 2020 और 2021 बंद रहा। 2022 है, तो आप कह सकते हैं कि ये स्कूल के लिए दूसरा सेशन ही है। ओके, सो आप बताइए कि आपके स्कूल में मैंने देखा कि 8 तक अभी है स्टूडेंट, राइट? नहीं, 9 9 तक का। सो आपने सबसे ज़्यादा स्टूडेंट किस क्लास में? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, 3-4 क्लास होता है जिसमें 50 स्टूडेंट हैं। हाँ, सेक्शन वाइज अगर सबसे ज़्यादा स्टूडेंट की बात करेंगे तो KG विंग हो गया, जैसे नर्सरी, LKG, UKG, इसका सेक्शन है। और आपका टारगेट क्या है? जैसे आपका टारगेट क्या, 5th को ज़्यादा करना या फिर 8th स्टैंडर्ड को ज़्यादा उसमें स्टूडेंट को लाना? आपका मेरा टारगेट तो ये है सर कि हम इसको 10th करें, 10th। क्योंकि अपर सेक्शन में बच्चे रहेंगे तो स्कूल ग्रोथ करेगा। बिल्कुल, क्योंकि वो जब पास आउट होंगे तभी वो। लेकिन जो हमारे 6th 7th के बच्चे हैं वो एक क्लास एक ईयर आगे बढ़ते जाएंगे तो ऑटोमेटिकली स्ट्रेंथ बढ़ते जाएगा। लेकिन अभी जो सिचुएशन उसमें जूनियर बच्चे 5th तक ज़्यादा एडमिशन होते हैं, तो 5th तक सेक्शन भी रहता है, 2 सेक्शन में रहता है। तो कमोबेश हम लोगों का प्लान ये है कि सेक्शन वाइज भी रहे तो कम से कम 1200-1500 बच्चा को लेके हम लोग 1-2 साल में उस टारगेट को अचीव करें। चलिए, ये थी स्टूडेंट्स की बात। अब आते हैं कुछ टीचर पे। आपके स्कूल में कितने टीचर्स होंगे सर? 30 टीचर्स हैं अभी। एंड व्हाट अबाउट मेल एंड फीमेल रेशियो क्या है? 50-50 अबाउट 14 से 15-15 मेल टीचर हैं। ये बहुत अच्छी बात कही सर ने, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। और आप ये बताइए कि एवरेज जो आप टीचर्स की क्वालिफिकेशन क्या मांग रखते हैं? देखिए, एक्चुअल में तो क्वालिफिकेशन जो है हमारे यहाँ BEd और DEd है। ठीक है, बट कुछ ऐसे एक्सपर्ट हैं जो कि किसी कारण बस BEd नहीं कर पा रहे हैं, नहीं किए हैं, ग्रेजुएशन है, PG किए हुए हैं, लेकिन उन्होंने अब जो हमारे यहाँ काम कर रहे हैं वो BEd में दाखिला ले लिया है। तो साथ साथ वो अपनी पढ़ाई भी BEd का कर रहे हैं, क्योंकि स्कूल में पढ़ाने के लिए वो क्वालिफिकेशन होना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने उनको मोटिवेट किया कि आप तो अच्छे टीचर हैं बट क्वालिफिकेशन में आप पीछे हो जा रहे हैं, तो आप अपना नामांकन करवा लें ताकि आपके लिए एक डिग्री हो जाए जो आपके लिए फ्यूचर में बेनिफिशियल हो। तो आप क्या मतलब हर साल टीचर्स की वैकेंसी निकालते हैं कि साल में कभी भी कर सकते हैं रिक्रूट? सेशन में साल में टीचर लोग को अलाउ नहीं रहता है स्कूल छोड़ना। एटलीस्ट जब टीचर का रिक्रूटमेंट होता है 1 सेशन के लिए होता है कि आप एटलीस्ट 1 सेशन तो आप रहेंगे, पर किसी कारणवश अगर टीचर बीच में जाते, इमरजेंसी कहीं को गवर्नमेंट जॉब लग जाती है तो फिर लेकिन वो जा सकते हैं, उसके लिए रिस्ट्रिक्शन है। ठीक है, तो इसी के साथ ये अमित विक्रम जी डायरेक्टर हैं स्कूल के, और काफ़ी सारे नॉलेज इनसे जानने का मौका मिला। विद दैट थैंक यू सो मच। बहुत धन्यवाद आप दोनों को दिया। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो के अंदर बात कर रहे हैं तक्षशिला इंटरनेशनल स्कूल, जो कि रानी बेगूसराय बछवाड़ा प्रखंड के अंदर आता है। उनके डायरेक्टर हैं अमित विक्रम जी। इनसे मेरा एक सवाल ये है कि जब आप इतने बड़े, जैसे जब कोई बड़े सपने देखते हैं, जैसे अपने अब्दुल कलाम सर थे, एक्स प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, साइंटिस्ट में, उन्होंने कहा था कि सपने हमेशा बड़े देखो।
तो जब मैं एक गांव में रहने वाला, मैं गांव में रह रहा हूं अभी कुछ दिनों से, और तो मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आया, या मैं उसको समझना चाहता हूं कि आप जब ये बड़े ड्रीम देखे कि मैं एक स्कूल खोलना चाहता हूं, फिर उसको स्वरूप देना स्टार्ट किए, और आज मैं जितना देख रहा हूं कि ये पीछे जो स्कूल की बिल्डिंग है तक्षशिला इंटरनेशनल स्कूल की, आप देख रहे हैं कितना तरीके से हर चीज़ अरेंज वे में हो रहा है। तो इतने बड़े जब आप सपना देखे थे फर्स्ट टाइम कि मैं स्कूल खोलूँगा, तो जो आपका वो चित्र बन रहा होगा आपके सपने में, तो क्या ये जो इंटरनेशनल स्कूल में अभी देख रहा हूँ, इतनी बड़ी कैंपस, इतना सब कुछ, ये इसी तरह का सपना था, या आप उसको कुछ और शब्द दे के आगे बढ़ाना चाहेंगे? मतलब मैं समझना चाहता हूँ कि गाँव में रहने वाला आराम से जो एजुकेटेड हुआ, जो जॉब किए, और फिर अपने गांव के लिए एक सपना देखा, उसके सपना कैसा था, मैं उस स्वरूप को समझूं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है सर आपका। आप कह सकते हैं कि मैंने अपनी पढ़ाई जो स्कूलिंग है, मैंने अपने इसी रानी गांव से शुरू किया। मैट्रिक मैंने यहीं से किया है, और जब मैंने पढ़ाई किया तो मेरा सपना जब ये बना कि मैं एक स्कूल खोलूँ, तो उस समय मेरे दिमाग में तो बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं चल रहा था। मैंने सोचा कि शुरुआत छोटे से करता हूँ और फिर मैं इसको बड़ा ले जाऊंगा, क्योंकि मैं इसके लिए पिछले 3-4 साल से मेहनत किया, बड़े बड़े स्कूल में विजिट किया। लेकिन जब मैंने शुरुआत किया तो मुझे लगा कि नहीं, इसको मैं उस ऊंचाई की रिस्पॉन्स ऐसा मिला कि मुझे लगा कि जो मेरा टारगेट है, जो मैंने सोचा है, जो मैंने सपना देखा कि नहीं, वो बड़ा स्कूल भी बन सकता है अगर हम कोशिश करेंगे तो। और उसी को आगे बढ़ाते हुए अभी तो बस शुरुआत हुई है। अभी हमारे जितने भी ग्रामीण हैं, जितने भी प्रखंड के लोग हैं, जितने भी पड़ोस के लोग हैं, अनुमंडल के लोग हैं, सबका सहयोग और सबका रिस्पॉन्स अच्छा मिल रहा है, क्योंकि हम अपने एंड से कोशिश कर रहे हैं कि उन लोगों का जो एक्सपेक्टेशन है, अपने बच्चे को जिस तरीके का शिक्षा देना चाहते हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि उनके एक्सपेक्टेशन को फुलफिल करें। और जो मेरा ये ड्रीम है वो आने वाले कुछ ही दिनों में पूरा होने जा रहा है, क्योंकि हम उसी के अकॉर्डिंगली काम कर रहे हैं। और बड़े सपने को देखते हुए अगर हम बड़ा सपना नहीं देखेंगे, अगर मैं ये सोचूं कि मैंने छोटे से शुरुआत किया और यहीं रुक जाऊं तो यहीं तो सेचुरेट हो जाऊंगा। तो सपना तो मैं बड़ा देखा हूं, और मुझे लगता है कि बहुत ही जल्द मैं उस सपने को भी पूरा करूंगा। और मेरा जो टारगेट है वो है +2 CBSE एफिलिएटेड स्कूल, तक्षशिला इंटरनेशनल स्कूल आने वाले टाइम में +2 का एफिलिएशन CBSE से लेने जा रहा है, और इसमें आप सब लोग का सहयोग और आशीर्वाद बना रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात सर आपने बताया, और ये आपके बातचीत करने से मेरे अंदर एक उमंग और जोश भी आ गया है कि ये +2 का एफिलिएशन अगर अपने गांव में, इसी रानी गांव में हो जाए तो कितना वो अच्छा दिन होगा। तो मेरी अनंत शुभकामनाएं आपके साथ हैं। मैं चाहूँगा कि जो ये वीडियो देख रहे हैं दर्शक, जो अगर उनको अच्छा लग रहा है, अमित सर से जो बातचीत, उनके सपने, एक युवा के सपने कितने बड़े हो सकते हैं, आप यहाँ से सीख सकते हैं। इसी तरह के आपको अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप उसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर ज़रूर करिए, क्योंकि ये जो स्कूल है ये हम सबका स्कूल है, क्योंकि गाँव की एक तरह से ये संपत्ति है, और ये जितना आगे जाएगा, हम लोग इसे जितना प्रमोट करेंगे, अपना गांव, अपनी संस्कृति उतनी आगे बढ़ेगी, क्योंकि यहाँ एजुकेशन के साथ साथ संस्कृति को भी उतना ही महत्व दिया जा रहा है। धन्यवाद देखने के लिए। फिर किसी वीडियो क्लिप में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।